बिहार के एक बेहद लोकप्रिय, ईमानदार और विजनरी पुलिस अधिकारी श्री विकास वैभव इट्स का नाम आते ही जहन में एक ऐसे जानबाज की छवि उभरती है जिन्होंने खाकी को केवल पावर नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव और सेवा का माध्यम बनाया। बिहार कैडर के 2003 बैच के इस IPS अधिकारी की पुलिसिंग यात्रा पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग और हर लोक सेवक के लिए एक प्रेरणापुंज रही है। उनका हमेशा से यह मानना रहा है कि पुलिस आम जनता की दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है, और इसी सोच के साथ उन्होंने हमेशा कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में थानों के दरवाजे आम नागरिकों के लिए हमेशा खुले रहे, जिससे अपराधियों में खौफ और जनता में विश्वास पैदा हुआ। दबाव चाहे किसी का भी रहा हो, उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ को सर्वोपरि रखा और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। अपनी इस कर्तव्यनिष्ठा के दम पर उन्होंने बिहार के कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण जिलों में कामयाबी के नए प्रतिमान स्थापित किए। जब उनकी तैनाती रोहतास के SP के रूप में हुई तो वह पूरा इलाका कट्टर नक्सलवाद की चपेट में था। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों में छिपे नक्सलियों के खिलाफ न केवल कड़े और सफल अभियान चलाए बल्कि भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सोन महोत्सव जैसी अद्भुत पहल भी की। रोहतास के ऐतिहासिक किले को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराकर वहां तिरंगा लहराना उनकी सबसे ऐतिहासिक कामयाबियों में से एक माना जाता है। जनता के प्रति उनके इसी समर्पण का परिणाम था कि रोहतास की जनता ने उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए स्थानीय स्तर पर विकास वैभव चौराहा तक नामकरण कर दिया, जो पुलिस और पब्लिक के बीच के अटूट विश्वास का प्रतीक बना। इसके बाद पटना के SSP के रूप में उन्होंने राजधानी की कानून व्यवस्था को एक नई दिशा दी। उनके इस कार्यकाल के दौरान बड़े से बड़े आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश हुआ और आम शहरी खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा। कानून का राज स्थापित करने की उनकी इस मुहिम ने पटना में अपराधियों के मन में डर और आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। दरभंगा और भागलपुर जैसे बेहद संवेदनशील जिलों में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी सूझबूझ से सांप्रदायिक सौहार्द को अक्षुण्ण रखा। इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने में उनकी भूमिका की मिसाल आज भी दी जाती है। राज्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने देश की प्रीमियर जांच एजेंसी NIA में रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील मामलों की जांच कर देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। विकास वैभव सर केवल एक कड़क पुलिस अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास के गहरे जानकार और एक प्रखर विचारक भी हैं। वे मानते हैं कि जब तक हम अपने गौरवशाली अतीत, विशेषकर मगध और वैशाली के प्राचीन गौरव को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। उनका ब्लॉग साइलेंट पेज और उनकी बातें युवाओं को उनके समृद्ध इतिहास से रूबरू कराती हैं। वर्दी के दायित्वों को बखूबी निभाने के साथ साथ उन्होंने बिहार के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक बेहद खूबसूरत सामाजिक अभियान की शुरुआत की है। शिक्षा, समता और उद्यमिता के 3 मूल संकल्पों पर आधारित उनका यह विजन आज बिहार के हर जिले में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां युवा जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर स्वैच्छिक रूप से समाज निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उनका अब तक का सफर यह साबित करता है कि अगर इरादे नेक हों और सोच सकारात्मक हो तो व्यवस्था के भीतर रहकर भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वे न केवल बिहार पुलिस के गौरव हैं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सच्चे रोल मॉडल हैं। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। जितने भी जो अपहरण करता है या फिर जो नक्सली टाइप के हैं, सब आत्मसमर्पण करने लगे। कुछ पे कार्रवाई हुई, पकड़े भी गए। सर उस मोमेंट पे क्या कहेंगे सर? देखिए, बगहा और पटना की पुलिसिंग बहुत अलग थी। पटना एक तरह से आप कह सकते हैं शहर वाली जो पुलिसिंग होती है, जिसमें बहुत संख्या में लोग रहते हैं, टेलीफोन भी था, आधुनिक माध्यम भी थे, किडनैपिंग होती थी तो रैंसम फोन पर आता था। बगहा का क्राइम बहुत अलग था। बगहा में प्राकृतिक रूप से बहुत कठिन परिस्थितियां थी। एक तरफ हिमालय की तराई, एक तरफ गंडक का दियारा, 3 राज्यों मतलब राज्य क्या बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती थी, जहाँ अपराधी कभी इधर कभी उधर इस प्रकार से संरक्षण प्राप्त करते थे। उनको पकड़ना बड़ा कठिन होता था। पूरे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से अपराध चल रहा था। जंगल पार्टी, दस्यु इत्यादि नाम से गैंग्स चलते थे और हर गैंग के लीडर का अपना नाम था, लोग की अपनी दहशत थी। यदि पुरानी बातों को याद करें तो अंग्रेजों ने भी लिखा था उस क्षेत्र के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। जी सर। और लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। जी। ये बड़ी अजीब बात थी। क्यों कहते थे? तो इसलिए कहते थे, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या था। तो एक अपराध को लोग मान चुके थे कि
अनादिकाल से स्थापित है और इसका कोई समाधान नहीं। पुलिस ने भी अनेक अभियान चलाए थे, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, लेकिन समस्या जस की तस थी। मेरी जब पोस्टिंग हुई तो मैंने भी यही प्रयास किया कि कैसे समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लोगों से जब राय लेने लगे तो अधिकांश लोगों का यही कहना था कि चीज़ें यहाँ समाप्त नहीं होंगी। पुलिस के भी बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि यदि लोगों से जुड़कर उनकी सोच को बदलने का प्रयास किया जाए, जो कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, उनको यही बताया जाए कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। इस प्रकार की बातों को लेकर हम लोगों के बीच में गए। पुलिस का अभियान भी चला, अनेक पकड़े भी गए, मारे भी गए। गन्ना अवैध लगता था, करीब 320 एकड़ गन्ना हम लोगों ने चिन्हित किया जी सर। और सरकार के खजाने में 20 लाख से अधिक जमा हुए। तो आर्थिक रीढ़ टूटी। एक असली परिवर्तन तभी हुआ जब एक एक परिवार में लोग सहमत हुए और धीरे धीरे करके आत्मसमर्पण की श्रृंखला प्रारंभ हुई। करीब 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो किडनैपिंग 100-150 प्रतिवर्ष होती थी और क्षेत्र को मिनी चंबल कहते थे, जी वो सर। दाग मिटा। और किडनैपिंग जब मेरी पोस्टिंग वहाँ से रोहतास के लिए हुई थी तब संख्या 0 पर आ चुकी थी वर्ष 2008। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की है, जो आम जनों के माध्यम से ही संभव हो सके। सर मिनी चंबल क्यों नाम दिया गया था सर? ट्रेन काफ़ी टफ था, चंबल घाटी का भी ट्रेन बहुत टफ है। जी सर। आप यदि चंबल की घाटी में जाएंगे तो किसी को पकड़ना हो तो बड़ा कठिन दियारा क्षेत्र है, बड़े कठिन पर्वत है। तो बगहा भी कुछ वैसा ही था। किसी को पकड़ना अगर कोई आपसे 10 मीटर दूर भी बैठा हो तो घने जंगल में दिखता नहीं। जी सर। समस्या। जहाँ तक मुझे याद है सर कि बगहा में आपके कार्यशैली से प्रसन्न होकर लोग आपके नाम पे एक चौक रखा गया और एक रोड बनाया गया था आपके नाम पे सर। जी बिल्कुल, ये अभी बहुत सालों बाद हुआ है। मतलब मेरे तो वहाँ से 2008 में निकल गया था। जी जी सर। 2017 में लोगों ने इस प्रकार का काम किया था। मैं तो आभारी हूँ और मैं सदैव उस प्रकार से कहता हूँ कि जो एक सम्मान आपका है उसके प्रति मैं ऋणी हूँ और मेरे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि और आगे भी अच्छा करता रहूँ। तो सर ये जैसे आपने जब जाना सर कि नहीं मेरे नाम का पथ बन गया, मेरे नाम का एक चौक बन गया है, लोग उस चौक और पथ पे लोग यही कहते हैं यह एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो सर खुद में क्या महसूस हुआ था, ये जानना चाह रहे हैं।